हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो बी फार्मा सेवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसको हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था। और यहाँ पे हम लोग दूसरे लेक्चर में अभी हमने एक लेक्चर जो देखा है उसमें थोड़ा सा देखा था, ओनली यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो ये देखा था 2 पेज, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा यूनिट देखिएगा। यूनिट 1 का जो है आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में है, जो यूनिट 1 में है, वो पहला ये हेडिंग है जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? यूवी मीन्स जो होता है अल्ट्रावायलेट होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको 2 भागों में डिराइव किया गया, बांटा गया, ठीक है। स्पेक्ट्रो और स्कोपी। स्पेक्ट्रो मतलब स्पेक्ट्रम होता है, स्कोपी को जो है स्कोपी लिखते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब जो होता है लाइट होता है, स्कोपी मतलब जो होता है टू डिटरमाइन होता है। इसमें जो लाइट को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ एनी सैंपल विथ द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अननोन सैंपल निकलता है, ट्रांसमीटर रेज। यहाँ पे जो हमारा यह बीकर है, इसमें अननोन सैंपल भरा हुआ है और यहाँ पे जो ये किरणें निकलती हुई ट्रांसमीटर रेज है, ठीक है। ये तो ये ट्रांसमीटर रेज है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी मैं जो है दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ और बगल में रोड है NH30, तो इसलिए थोड़ा सा शोर ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अल्ट्रावायलेट क्या होता है। तो यहाँ पे इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ फ्रॉम ऑफ 10 nm to 400 nm 750 THz शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट बट लॉन्गर देन एक्स रेज, ठीक। यूवी रेडिएशन इज प्रेजेंट ऑन सनलाइट एंड it constituent about 10% of the total electromagnetic radiation output from the sun, ठीक। It is also perceived by electric areas and specialized light such as mercury vapor lamp, tanning lamp and black light, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लाइट क्या होता है। It is actually has electromagnetic radiation in which discrete signs of packed of energy which called proton, ठीक। वेवलेंथ हमारा हो गया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बना देना है फिगर, देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बना देना है। यहाँ पे पीक होता है, यहाँ पे जब यहाँ से चलती है तो यहाँ पे पीक पॉइंट पे आती है। यहाँ के बाद हमारा जो है ये लाइट यहाँ से उठती है, रेज यहाँ पे आती है, यहाँ से फिर से हमारा जो लाइट है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोजीशन है, ये पीक पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद 1 साइकिल फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे साइकिल इस तरीके से चलती है, विब्जोर, ठीक है। विब्जोर ईटा इंक्रीज लेमडा डिक्रीज, ठीक है। आर में और वी में, ठीक है। ईटा डिक्रीज और लेमडा इंक्रीज और यहाँ पे लेमडा डिक्रीज ईटा इंक्रीज, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको बना दीजिएगा, ठीक है। इसको बना दीजिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे the amount of time takes to complete one cycle is its frequency. One cycle is its frequency which is donated from the warn, ठीक। VORN, ठीक। ईटा है ये। the distance from one peak to another peak which is called wavelength of lambda, ठीक। which is called wavelength of lambda। इसके बाद हम लोग देख लें, यहाँ पे आपको बना देना लाइट फ्रिक्वेंसी लो, लाइट फ्रिक्वेंसी मीडियम, लाइट फ्रिक्वेंसी हाई, तीन, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखते हैं व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज लो then cycle is complete in shorter time, ठीक। it means whose wavelength is high then its frequency is low and whose wavelength is high then its wavelength is low, ठीक। यन पढ़ लो या ईटा पढ़ लो। ईटा अनुपाती 1/λ, ठीक है। इसको आपको वहाँ पे ये जो फार्मूला है इसको लिख देना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर हमारा आता है रेंज ऑफ विजुअल लाइट में हमारा आता है वॉयलेट 380 से 440 nm, इंडिगो जो होता है 430 से 450 nm, और फिर हमारा आता है ब्लू 450 से 495 nm, ग्रीन जो है हमारा 495 से 520 nm, येलो जो होता है 520 से 590 nm, ऑरेंज जो होता है 590 से 620 nm, रेड जो होता है हमारा 620 से 780 nm, ठीक। आगे हम लोग देते हैं
प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल 2 टाइप होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिटेशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारा जो है वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा जो है इस तरीके से आपको बना देना है वहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो होता है ये स्टेज होता है एक्साइटेड स्टेज, और ये होता है हमारा इमिटेशन, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ग्राउंड स्टेज होता है, ठीक है। और आगे हमारा जो होता है यहाँ पे एंड इन विच प्रेजेंट इन टू स्टेज, ग्राउंड स्टेज एंड एक्साइटेड स्टेज, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे when any ground stage molecules। अरे यार भाई बहुत भयानक शोर हो रहा है यार, बैलेट जा रहा है, यहीं पे सारा कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे when any ground stage molecules goes in excited stage any the called of absorption spectrum, ठीक है। and when any excited stage molecules goes in ground stage they are called excited stage, ठीक। हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्शन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक द ट्रांसक्शन इलेक्ट्रॉनिक का हमारा जो होता है मॉलिक्यूल्स, और ट्रांसक्शन मतलब जो होता है हमारा ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होता है ट्रांसफ़र होता है उसका मतलब। तो व्हेन एनी, इसका आगे डिफिनीशन जो है वो देख लेते हैं। व्हेन एनी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड गेट्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेज टू एक्साइटेड स्टेज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्शन, ठीक।